और इस आंदोलन में महिलाएं भी उपस्थित हैं। मैं कुछ जानने का प्रयास करता हूँ आखिर क्या दिक्कत है। जी मैम, क्या दिक्कत है? क्रीमी लेयर और वर्गीकरण कोटे में कोटा जो सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया, इससे क्या दिक्कत है? इससे दिक्कत ये है कि जो सामाजिक परिवर्तन में की जो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ा, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देने के बाद आरक्षण की जो व्यवस्था उन्होंने हमको दिया, वो हमारा आरक्षण खत्म करने की साजिश चल रही है। अगर खत्म करने की बात है, जात पात खत्म करे, भेदभाव खत्म करे, हमको समाज जो आरक्षण जो है किसी एक व्यक्ति का नहीं है, हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए आरक्षण दिया गया। आज जैसे वो उनकी एक चाल चल रहे हैं कि इनको जो हम भाई भाई को बांट देंगे, इनमें क्रीमी लेयर बना देंगे, तो इसमें क्या होगा कि एससी समाज के अदर समाज के जो लोग हैं उनको इनका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो हमारा आरक्षण जो है समस्त समाज को दे दिया जाएगा, जनरल कैटेगरी में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जैसे जो कि कांग्रेस ने ऐसा कर चुका है। तो वो चीज ये साजिश है सरकार की, और इस साजिश से हमको बचना है, हमें अपनी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को कुर्बानी देके हमको ये व्यवस्था दिया है। हमें समाज में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार चाहिए और हम इसके लिए हमेशा तत्पर हैं। आज अगर ये लोग क्रीमी लेयर लगा दे रहे हैं तो हम कहते हैं चलिए ठीक है, आप हमसे लगा दें। तो जो 1585 की लड़ाई, जो 15 जो जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से हमको जो है अधिकार दे, हमको उसका वो दे। हमारी संख्या इतनी ज्यादा है और हमारे जो मतलब सिमिलरिटी जो जितनी बढ़ी हुई आरक्षण, उसी में भी कोटे में भी लोग बंटवारा कर रहे हैं, तो इससे हम जो है नकार रहे हैं। हमको जो हमारा अधिकार चाहिए जो हमें बाबा साहब ने दिया है। धन्यवाद सर, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले मैं आपके इस न्यूज चैनल को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। देखिए, जो पूरा मामला है, अभी 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति आरक्षण में क्रीमी लेयर की संकल्पना का एक आदेश जारी हुआ है। जबकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आरक्षण का जो प्राविधान है, आरक्षण नहीं बल्कि आप उसको प्रतिनिधित्व कह सकते हैं। प्रतिनिधित्व का जो आधार है वो सामाजिक और शैक्षणिक है, वो इकोनॉमिक नहीं है। मैं तो आपको ये कहूंगा कि जो 10% EWS रिजर्वेशन वो दे रहे हैं वो भी एकदम असंवैधानिक है, अतार्किक है। तो उसी प्रकार से ये जो उन्होंने क्रीमी लेयर की संकल्पना की बात की है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये पूरी तरीके से अनुचित, अतार्किक, अव्यवहारिक, असंवैधानिक है। पूरा जो बहुजन समाज है, पूरा जो बहुजन SC ST OBC माइनॉरिटी समाज है, इस आदेश के विरोध में है। और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति महोदय से ये विनम्र गुजारिश करते हैं पूरे समस्त भारत के बहुजनों की तरफ से कि इस आदेश को वापस लें। क्योंकि मैं आपको एक बात यह भी स्पष्ट करा देना चाहता हूँ कि ये जो रिजर्वेशन 21% SC को मिल रहा है स्टेट में, और राज्य केंद्र में जो 15% रिजर्वेशन मिल रहा है, 1931 के सेंसस के आधार पर मिल रहा है। यदि आज वर्तमान में जातिगत जनगणना करा दी जाए तो 21% जो स्टेट मिल रहा है ये 31 हमारा मिलना चाहिए, और जो 15% मिल रहा है केंद्र में ये 25% मिलना चाहिए। इस चीज को, अब क्रीमी लेयर की जो बात किया उन्होंने इस चीज को बोला कि SC समाज में जो 7 लाख 8 लाख पर एनम पाते हैं, प्रतिवर्ष पाते हैं, क्रीमी लेयर में है। आप ये बताइए, इतनी महंगाई की दशा में 7-8 लाख, और जो वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, जो अनुसूचित जाति में चूंकि 66 जातियां हैं, उसमें वाल्मीकि समाज के लोग, मुसहर समाज के लोग, अन्य समाज के लोग जो भ्रमित हैं, उनको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कैटेगराइजेशन जो हो रहा है पर्टिकुलर जाति के आधार पर नहीं हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जो SC ST में किसी भी जाति में, चाहे मुसहर हो, चाहे धनगर हो, चाहे मतलब कोरी हो, चाहे वाल्मीकि हो, अगर उसके घर में एक नौकरी हो गई है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो वाल्मीकि समाज के लोगों से SC समाज के अन्य चमार, पासी, धोबी, धरकार के अलावा जो अन्य लोग हैं, उन भाइयों को ये समझाना चाहता हूँ कि इस आदेश की गंभीरता को समझे। हम आप बटे नहीं हैं, हम आप एक हैं। सरकारें और माननीय सुप्रीम कोर्ट और कुछ तथाकथित कुत्सित मानसिकता के लोग हमारे समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि निराधार है, असंगत है, अनुचित है। पूरा भारत एक है। आज का ये जो धरना प्रदर्शन है एकदम शांतिपूर्ण तरीके से पूरे भारत में हो रहा है, और हमसे ज्यादा अनुशासित सिपाही, SC समाज से ज्यादा अनुशासित डिसिप्लिन मैनर्ड कोई होता नहीं है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जनपद जौनपुर में माननीय जिलाधिकारी महोदय को अपना ज्ञापन सौंपेंगे और सरकार से पुरजोर अपील करते हैं कि इस आदेश को वापस लें और एक अध्यादेश लाकर, अभी हाल जस्ट जो सत्र आने वाला है शीतकालीन सत्र, उस सत्र में एक अध्यादेश लाकर इस आदेश को खत्म करें और उसको नई अनुसूची में डाल दें, ताकि भविष्य में इसमें कोई छेड़छाड़ न कर पाए। सार्वजनिक
होने के बाद दूर की है, लड़ाने की साजिश है। बिल्कुल आपस में लड़े भिड़े जो इनका संगठन बन रहा है, ये मजबूत हो रहे हैं, भाईचारा कायम हो रहा है, वो भाईचारा इनका बिगड़ जाए और पुनः उसी हालात में ले जाने की ये साजिश है, जैसे कि पहले हम लोगों को प्रताड़ित किया गया था, सताया जाता रहा है। यही इनकी सोच है। अच्छा, क्या लगता है कि कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। इसके विरोध में पूरा भारत के जो SC/ST है और भी OBC संगठन है, सब एक होकर के इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अच्छा, OBC भी समाज मिला? जी जी जी, OBC संगठन भी मिला हुआ है, क्योंकि उन्हें उनका तो छीना गया, लेकिन अब वो नहीं चाहते कि SC/ST का जो क्रीमी लेयर वाला मामला है उस पर भी लागू किया जाए। इसमें हमारे साथ है। आइए, और है यहाँ पे, मैं जानने का प्रयास करता हूँ। जी सर, आपका नाम क्या है? तो क्या कहना चाहते हैं? सर, आपका नाम क्या है? सर, ये यहाँ पे जो भीड़ एकत्रित हुई है, क्या वजह है? यह भीड़ सर है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 1 अगस्त को निर्णय दिया गया है और निर्णय अतार्किक है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहूँगा कि अपना निर्णय वापस लें। यह जो है संविधान विरोधी है और समाज विरोधी है, समाज बांटने के लिए आ गया है। मैं और CM महोदय से कहना चाहूँगा आप जो है इस बिल ये जो निर्णय दिया गया है उसके विरोध में आप संसद बनाइए। ये